नमस्कार मित्रों, आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान इतिहास में 1857 की क्रांति पढ़ने वाले हैं और राजस्थान में 1857 की क्रांति से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर अपने नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपना है 1857 की क्रांति। ये 1857 की क्रांति हुई क्योंकि इसके विषय में तो मैं आपको बताने वाला हूं ही, लेकिन अब ये जरूर याद रखें कि 1857 की क्रांति पूरे भारत में हुई थी। अपन केवल राजस्थान के 1857 की क्रांति के संबंध में अभी पढ़ने वाले हैं। किसी विद्यार्थी के दिमाग में ये हो कि साहब ये चीजें तो बता ही नहीं, तो मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि मैं केवल आपको राजस्थान से संबंधित 1857 की क्रांति के विषय में ही अभी बताऊंगा। जब भारत का इतिहास मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर फिर 1857 की क्रांति जब आएगी तो उस समय आपको ऑल ओवर चीजें बताई जाएंगी। सबसे पहली बात है, पहला क्वेश्चन ये बनता है 2008 पटवारी भर्ती परीक्षा जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा वो एग्जाम लिया गया था, उसमें इस क्रांति में से ही ऊपर से प्रश्न पूछा था कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। यही प्रश्न पटवार भर्ती परीक्षा 2008 में पूछा गया था। तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल का फूल और चपाती था। क्या था? कमल का फूल और चपाती। अच्छी तरीके से याद कर ले। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और चपाती, यानी कमल का पुष्प और चपाती 1857 की क्रांति का क्या रहा था? प्रतीक चिन्ह रहा था। 1857 की क्रांति ध्यान रखे 31 मई से शुरू होने वाली थी, क्योंकि क्रांति की ऑल ओवर रेखा मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि 1857 की क्रांति की जो रूपरेखा बनाई गई थी, क्या बनाई गई थी? रूपरेखा भारतीयों के द्वारा जो बनाई गई थी कि किस स्थिति में अपने को क्रांति करनी है और अंग्रेजों का सामना करना है। तो रूपरेखा ध्यान रखना भारतीयों के द्वारा में कहां बनाई गई थी? लंदन में बनाई गई थी। 1857 की क्रांति की रूपरेखा कहां बनी थी? लंदन में। और इस क्रांति को शुरू करने की जो दिनांक थी, शुरू करने की दिनांक 31 मई रखी गई थी 1857। ये इस क्रांति की 31 मई को शुरू करने की दिनांक रखी गई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के इतिहास में ऐसी कौन सी क्रांति थी जो अपने समय से पहले निर्धारित हो गई थी, अपने समय से पहले ही शुरू हो गई। कहने का मतलब है वह कौन सी क्रांति है जो अपने निर्धारित समय से पहले ही उसकी शुरुआत कर दी गई थी। तो उसका उत्तर होगा 1857 की क्रांति, क्योंकि 1857 की क्रांति की शुरुआत की डेट क्या निर्धारित हुई थी? 31 मई 1857। लेकिन अपने को मालूम है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हो गई थी? 10 मई को भारत में हो गई थी, 10 मई को। और ये 10 मई को कहां से हुई थी? मेरठ से। कहां से हुई थी? मेरठ से। जबकि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति थी, राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत 28 मई को हुई थी और वो कहां से हुई थी? नसीराबाद से। नसीराबाद अजमेर से। ये जरूर याद रख ले आप। यहां से जो जितना मैंने बताया, हालांकि ये सारा इसलिए समझाया गया है कि मैंने भारत की तरफ से नहीं पढ़ा रहा अभी आपको। भारत के इतिहास में भारत की क्रांति पढ़ेंगे, अभी राजस्थान पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी थोड़ी सी औपचारिक बातें मैंने बताई कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो कमल का फूल और चपाती था। ध्यान रखे 1857 की क्रांति की जो रूपरेखा बनी थी वो लंदन में बनाई गई थी भारतीयों के द्वारा, और इसी लंदन में ये निर्धारित किया गया था कि 31 मई से अंग्रेजों
4-5 प्रश्न याद रखने हैं। अब अपन पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, राजस्थान में इसका विस्तार रूप अपन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं मराठा की। आपको मालूम होगा कि मराठा भारत के ही थे, कोई विदेशी नहीं थे, लेकिन मराठाओं ने जब राजपूताना में आए थे तो मराठों का सर्वप्रथम आगमन यानी मराठा राजस्थान में सबसे पहले कब आए थे? तो 1733 में आए थे। और वो सबसे पहले कौन सी रियासत में आए थे? बूंदी में। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मराठों का राजस्थान में आगमन कब हुआ? उसका उत्तर होगा 1733। और वो कौन सी रियासत में पहली बार आए थे? बूंदी में पहली बार आए थे। अब मराठाओं से राजपूत राजा क्या हो गए? परेशान। तो राजपूत राजा मराठों से राजपूत राजा परेशान हो गए थे। और राजपूत राजा परेशान होकर अंग्रेजों से क्या करना प्रारंभ किया था? सहायक संधि करना प्रारंभ किया था। क्या करना प्रारंभ किया था? सहायक संधि करना शुरू किया। ये मैंने सहायक संधि के बारे में कल भी बताया था, आज उसका पूरा विस्तार अपन पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखें, मराठों का सबसे पहले राजस्थान में आगमन 1733 में हुआ था। बूंदी में पहली बार आए थे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मराठाओं से जो राजपूत राजा थे अपने राजस्थान के, वो थोड़े परेशान हो गए थे। तो परेशान होने के कारण इन राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों के साथ क्या करना शुरू कर दिया? सहायक संधि करना शुरू कर दिया। सहायक संधि की मैंने कल विशेषता बताई थी कि अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि शुरू की गई थी, जिसकी शर्त थी कि कोई भी रियासत यदि सहायक संधि अंग्रेजों से कर लेती है तो फिर उस रियासत के ऊपर यदि कोई आक्रमण भी होता है या कोई किसी प्रकार की कमी भी होता है तो अंग्रेज उस रियासत के राजा का क्या देंगे? साथ देंगे। तो ध्यान रखना, मराठों से परेशान होकर के और इन्होंने सहायक संधि प्रारंभ कर दी। इस सहायक संधि का जनक कौन था? लॉर्ड वेलेजवली था। कौन था? लॉर्ड वेलेजवली सहायक संधि प्रारंभ करने वाला व्यक्ति था। ध्यान रखना, सहायक संधि का कल मैंने बताया था कि भारत में 1758 में पहला प्रयोग हुआ था, लेकिन अपन राजस्थान की बात करेंगे आज। तो सहायक संधि का राजस्थान में प्रथम प्रयोग ध्यान रखना 1817 में हुआ था। और करौली ने सहायक संधि पहली बार की थी। और करौली का उस समय शासक ध्यान रखना हरबख्शपाल था। कौन था? हरबख्शपाल था, ये याद रखिए। और राजस्थान में सहायक संधि कौन सी अंतिम पूछे तो 1823 थी। उस सिरोही का रियासत का नाम क्या था? सिरोही। और सिरोही का शासक कौन था? शिव सिंह था। कौन था? शिव सिंह। ये अपने को जरूर याद रखना है। देखो अब एक बार दोबारा, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपाती रहा था। मराठों का सर्वप्रथम आगमन राजस्थान में कब हुआ? 1733 में हुआ था। और वो सबसे पहले कहां आए थे? बूंदी में आए थे। मराठों से परेशान होकर के और राजपूत राजाओं ने क्या करना शुरू किया था? सहायक संधि करना शुरू किया था। और सहायक संधि का जो जनक था वो कौन था? लॉर्ड वेलेजवली था। राजस्थान में सहायक संधि का पहला प्रयोग कब हुआ? अच्छी तरीके से याद कर ले। 1817 में। कौन सी रियासत ने किया? करौली ने किया। और उस समय करौली का शासक कौन था? हरबख्शपाल था। राजस्थान में अंतिम रूप से सहायक संधि कब हुई थी? तो 1823 में हुई थी। कौन सी रियासत ने किया था? तो सिरोही ने किया था। और उस समय सिरोही का शासक कौन था? शिव सिंह था। इसके बाद में यदि एक प्रश्न आपसे और पूछ लिया जाए कि विस्तृत एवं व्यापक संधि, ये तो सामान्य रूप की संधि हो गई। एक संधि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की ओर से विस्तृत, कैसी संधि? विस्तृत एवं व्यापक, बड़े स्तर पर व्यापक सहायक संधि कौन सी रियासत ने की थी? तो विस्तृत एवं व्यापक जो सहायक संधि हुई थी वो कोटा ने की थी। ध्यान रखना, सबसे पहले किसने की थी? कोटा ने।
और कोटा ने ये सहायक संधि कब की थी? 6 दिसंबर को की थी, 6 दिसंबर 1817 को। और उस समय कोटा का राजा कौन था? उमेद सिंह था। कोटा का राजा कौन था? उमेद सिंह। यानी उमेद सिंह ने पहली बार विस्तृत एवं व्यापक सहायक संधि की थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपसे नॉर्मल पर्सन पूछे कि राजस्थान की कौन सी रियासत ने पहली बार सहायक संधि की, तो उसका उत्तर करौली होगा। लेकिन प्रश्न में ये दोनों शब्द यदि जुड़े हुए हैं या प्रभावशाली शब्द जुड़ा हुआ है, प्रभावशाली, ये तीनों शब्दों में से कोई सा भी यदि जुड़ा हुआ है, आपसे पूछा जाए कि प्रभावशाली एवं विस्तृत व्यापक पहली बार सहायक संधि किसने की थी, तो उसका उत्तर ध्यान रखना क्या होगा? उमेद सिंह होगा। 6 दिसंबर 1817 को ये प्रभावशाली एवं व्यापक सहायक संधि कर ली गई थी। उसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे। तो अब देखो 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था बताओ? तो वो था लोकेट। कौन था? लोकेट। ये अच्छी तरीके से याद रख ले। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी लोकेट था, लेकिन राजस्थान का कौन सा प्रथम एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। ये पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल पूछा जाए तो पैट्रिक लॉरेंस था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल पूछा जाए तो उसका उत्तर लोकेट। दोनों अच्छी तरीके से याद रखना। पहला पैट्रिक लॉरेंस एजेंट टू गवर्नर जनरल था और 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी लोकेट था। ये भी आपको दोनों याद रखने हैं। इसके बाद में 1857 की क्रांति जब हुई थी तो अपने पास ध्यान रखना 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 क्या थी? सैनिक छावनी थी। 6 क्या थी? सैनिक छावनी थी। कितनी छावनी थी? 6। यहां से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में छावनियों की संख्या कितनी थी, तो उसका उत्तर तो अपने को क्या बताना है? 6 छावनी थी। कितनी छावनी थी? 6। जिसमें पहली जो छावनी थी वो नसीराबाद थी, नसीराबाद। दूसरी छावनी थी जो ब्यावर थी, दूसरी छावनी क्या थी? ब्यावर। तीसरी जो छावनी अपने पास रखी गई थी वो खैरवाड़ा थी। क्या थी? खैरवाड़ा। और चौथी जो छावनी थी वो नीमच थी। क्या थी? नीमच। पांचवी जो छावनी अपने पास रखी गई थी वो देवली थी। क्या थी? देवली। और छठी जो छावनी थी उस छावनी का नाम था, ध्यान रखना, एरिनपुर। क्या नाम था? एरिनपुर। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कुल मिलाकर छावनी कितनी थी? 6 थी। अच्छी तरीके से याद कर ले। 6 छावनी थी और 6 में पहली क्या थी? नसीराबाद, दूसरी ब्यावर, तीसरी खैरवाड़ा, चौथी नीमच, पांचवी देवली और छठी क्या थी? एरिनपुर। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि खैरवाड़ा कहाँ स्थित छावनी थी बताओ? तो ध्यान रखे ये दोनों छावनी अजमेर में है। नसीराबाद और ब्यावर छावनी कहाँ स्थित है? अजमेर में। खैरवाड़ा छावनी ध्यान रखना कहाँ स्थित है? उदयपुर में। नीमच आज मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना। उस समय राजस्थान में था, आज कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देवली कहाँ स्थित है? टोंक में। और एरिनपुर छावनी कहाँ स्थित है? तो पाली में। एरिनपुर की छावनी कहाँ स्थित है? पाली में। ये अच्छी तरीके से याद रखे। नसीराबाद ब्यावर अजमेर में है, खैरवाड़ा उदयपुर में है, नीमच मध्य प्रदेश में है, देवली टोंक में है और एरिनपुर कहाँ स्थित है? पाली में। अब सबसे पहले ये ध्यान रखे कि सबसे पहला विद्रोह कब हुआ था? 28 मई को। तो अपने से एग्जाम में पूछे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, तो कहां से बताओगे? नसीराबाद से। और शुरुआत कब हुई थी? 28 मई को।
ये जो 6 छावनी थी, इन 6 में से सबसे शक्तिशाली जो छावनी थी वो भी क्या थी, नसीराबाद थी। उसके बाद में ध्यान रखें, इस ब्यावर और खैरवाड़ा छावनी में किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का क्या नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ। आपसे ये पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियों में से कितनी ऐसी छावनी थी जहां पर किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ। तो उसका उत्तर अपने को क्या बताना है, 2 बताना है। एक ब्यावर जहां छावनी तो बढ़ेगी लेकिन विद्रोह नहीं हुआ। दूसरी खेरवाड़ा जो कहां स्थित है, उदयपुर में, यहां भी छावनी बनाएगी लेकिन यहां के जो सैनिक थे उन्होंने भी किसी प्रकार का विद्रोह नहीं किया था। उसके बाद में ध्यान रखें, नीमच था, इस नीमच के अंदर 3 जून को विद्रोह हुआ था। कब विद्रोह हुआ, 3 जून को विद्रोह हुआ था। देवली टोंक में 12 जून को विद्रोह हो गया था और एरिनपुर पाली के अंदर 21 अगस्त को विद्रोह हुआ। कब विद्रोह हुआ, 21 अगस्त को। ये सारी डेट आपको याद जरूर रखनी है कि राजस्थान में क्रांति के समय छावनी कितनी हो गई, 6 छावनी थी। ध्यान रखना, कितनी छावनी बताओगे, 6। पहली क्या थी, नसीराबाद। सबसे शक्तिशाली भी क्या थी, नसीराबाद। और राजस्थान में 1857 की क्रांति कब हुई थी, 28 मई को हुई थी। कब हुई थी, 28 मई को। ब्यावर कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। तो ध्यान रखना, ब्यावर नसीराबाद अजमेर में, लेकिन ब्यावर में छावनी थी, विद्रोह नहीं हुआ था। और खैरवाड़ा कहाँ स्थित है, उदयपुर में, यहां भी किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ। तो ब्यावर और खैरवाड़ा में किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ था। नेक्स्ट छावनी थी नीमच। नीमच आज मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर 3 जून को विद्रोह हो गया था। कितनी जून को, 3 जून को विद्रोह हुआ था। देवली जो टोंक में है, यहाँ 12 जून को विद्रोह हुआ था। कितनी जून को विद्रोह हुआ था, 12 जून को। और लास्ट छावनी थी एरिनपुर। एरिनपुर छावनी पाली में स्थित है। यहाँ का प्रश्न बहुत आता है, शिव सिंह के द्वारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी जो प्रसिद्ध नारा था वो कहां से दिया गया था, एरिनपुर से दिया गया था। और नारा देने वाला कौन था, शिव सिंह। आगे चल के पूरा बताएंगे। तो एरिनपुर कहां स्थित है, पाली में यानी कि मारवाड़ में। और यहाँ पर लास्ट विद्रोह कब हुआ, 21 अगस्त को। तो 2 बातें याद रखनी है, नसीराबाद से 1857 की क्रांति की राजस्थान में शुरुआत हुई 28 मई को। और राजस्थान में लास्ट अंतिम विद्रोह कब हुआ, 21 अगस्त को विद्रोह हुआ था। और वो विद्रोह कहां पर हुआ था, एरिनपुर मारवाड़ में हुआ था। अब देखो 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय इस भारत का वायसराय, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ध्यान रखना, कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 3 अंग्रेजों के मैंने नाम बता दिया, ध्यान रखना। पहला आपको याद रखना है कि भारत 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग था। ध्यान रखे। यदि राजस्थान का पहला AGG का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल पूछा जाए तो पैट्रिक लॉरेंस, जो मैंने पहले लिखा दिया है आपको। और 1857 की क्रांति के समय यदि AGG राजस्थान का पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा लोकेट। क्या उत्तर होगा उसका, लोकेट उत्तर होगा। अब 1857 की क्रांति के विषय में आज अपन ने 1857 की क्रांति की क्या कर दी है, शुरुआत कर दी है। और अब 1857 की क्रांति के विषय में अपन विस्तृत रूप से अपन पढ़ने वाले हैं। एक परीक्षा में बहुत याद रखना है आपको, क्योंकि पहले आप पूरा परिचय ले लें, उसके बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। अपने से पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय आमेर का शासक कौन था, मेवाड़ का कौन था, मारवाड़ का कौन था। यानी किसी भी रियासत जहां जहां क्रांति का संबंध रहा तो वहां का शासक भी अपने से पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर तो लिखूंगा, ध्यान रखना, रियासत का नाम। क्या लिख रहा हूं मैं, रियासत का नाम। आप भी मेरे साथ साथ लिखें। उसके साथ में लिखूंगा शासक का नाम कि यहाँ का राजा कौन था। और उसके बाद में लिखूंगा मैं पॉलिटिकल एजेंट, यानी यहाँ
अंग्रेज को तैनात किया गया था। इस सारणी से भी एग्जाम में प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति के समय यहाँ का राजा कौन था। यहाँ का मतलब किसी भी रियासत का आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, एक रियासत अपनी मेवाड़ है, एक रियासत अपनी मारवाड़ है, एक रियासत अपनी कोटा है, एक रियासत अपनी आमेर है। ये महत्वपूर्ण रियासतें बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद में एक रियासत मान लीजिए भरतपुर है। तो आमेर का जो मेवाड़ का जो शासक था उसका नाम था स्वरूप सिंह। क्या नाम था? स्वरूप सिंह। मारवाड़ का 1857 की क्रांति के समय जो शासक था उसका नाम था तख्त सिंह। क्या नाम था? तख्त सिंह। कोटा का जो शासक था वो था महाराव राम सिंह। क्या नाम था? महाराव राम सिंह। आमेर का जो शासक था वो था राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड। और भरतपुर का शासक था उसका नाम था जसवंत सिंह। क्या नाम था? जसवंत सिंह। मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट ध्यान रखना मेजर सावर्स था। मेजर सावर्स था। और मारवाड़ में था मोक मैसन। मोक मैसन। उसके बाद में कोटा में था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन। आमेर में था मेजर ईटन। मेजर ईटन। और भरतपुर का शासक था मोरिसन। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोरिसन। ये तो आपको कन्फर्म याद रखने, क्योंकि 1857 की क्रांति राजस्थान में भी पढ़ते हैं ना पढ़े तो ध्यान रखना मोक मैसन और मेजर बर्टन, ये तो परीक्षा में आते ही आते हैं और इन्होंने ही घमासान काम यहाँ पर किया था। तो अच्छी तरीके से ये सारी याद होनी चाहिए। ये सारे प्रश्न है मान लीजिए और ये सारे आपके उत्तर है। आपसे कहेगा कि मेवाड़ का शासक कौन था तो स्वरूप सिंह था। इसका पॉलिटिकल एजेंट कौन था तो सावर्स था। ध्यान रखना। मारवाड़ का शासक तख्त सिंह था। इस तख्त सिंह का पॉलिटिकल एजेंट मोक मैसन था। कोटा रियासत का शासक कौन था? महाराव राम सिंह था। मेजर बर्टन यहाँ का क्या था? पॉलिटिकल एजेंट था। आमेर का शासक राम सिंह सेकंड था। ध्यान रखना। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईटन था। और भरतपुर रियासत का शासक जसवंत सिंह था। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन था। कौन था? मोरिसन था। लिख लिए होंगे आप मेरे साथ, नहीं लिखे तो आप इसका स्क्रीनशॉट मारें। इसके बाद में और भी रियासतें थी, ध्यान रखना, जहां के कौन कौन शासक थे वो अब मैं आगे बताने वाला हूं। ये जो 4-5 मैंने बताए ये ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मारवाड़, मेवाड़ और कोटा सबसे ज्यादा प्रभाव तो कोटा में रहा था, तो मेवाड़ में रहा था, मारवाड़ में। यही अपने को विस्तार से आगे चल करके पढ़ना है। उसके बाद में देखो, एक रियासत अपने पास करौली थी, एक रियासत अपने पास झालावाड़ है, एक रियासत अपने पास अलवर है। यहाँ के भी क्या थे? शासक थे। एक रियासत मान लीजिए अपने पास बीकानेर है। एक रियासत क्या है अपने पास? बीकानेर। एक रियासत मान लीजिए अपने पास धौलपुर है। और एक रियासत मान लीजिए अपने पास क्या है? टोंक। इनके भी शासक पूछे जा सकते हैं। यहाँ कोई भी पॉलिटिकल एजेंट नहीं था, ध्यान रखना। इनके केवल शासक पूछ सकता है। तो करौली का शासक ध्यान रखना मदन पाल था। करौली का शासक 1857 के समय कौन था? मदन पाल था। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह था। कौन था? पृथ्वी सिंह झालावाड़ का उस समय शासक था। अलवर के 2 शासक थे, ध्यान रखना। एक शासक का नाम था विनय सिंह। एक शासक का नाम क्या था? विनय सिंह। और दूसरे शासक का नाम था बने सिंह। विनय सिंह और बने सिंह 2 शासक थे अलवर में 1857 की जब तक क्रांति हुई थी। तो बीकानेर का ध्यान रखना शासक कौन था? सरदार सिंह था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सरदार सिंह। उसके बाद में धौलपुर का जो शासक था उसका नाम था भगवंत दास। धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत दास। और टोंक का जो शासक था उसका नाम था नवाब वजीरुद्दौला। नवाब वजीरुद्दौला। ये कहां का शासक था? टोंक का, क्योंकि टोंक 19 रियासतों में से एकमात्र मुस्लिम रियासत मानी जाती है। तो मेवाड़, मारवाड़, आमेर, कोटा, भरतपुर, इनके तो सबके क्या थे ध्यान रखना?
पॉलिटिकल एजेंट भी थे, लेकिन इनका कोई भी पॉलिटिकल एजेंट नहीं था। यहाँ पर ये अच्छी तरीके से याद रखें, यहाँ कोई भी पॉलिटिकल एजेंट नहीं था। तो ये शासक याद रखने हैं। विशेष रूप से आपको केवल मेवाड़, मारवाड़, आमेर, कोटा और भरतपुर 5 ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ध्यान रखना, एक मदनपाल जो कोटा में सेनापति रॉबर्टसन के साथ गया था, तो इसी को सबसे ज्यादा तोपों की सलामी दी गई थी और कोटा रियासत में तोपों की सलामी समाप्त कर दी गई थी। एक बीकानेर का सरदार सिंह अपने को विशेष याद रखना है। तो ये 6-7 जो रियासतें हैं, इन्हीं का अपने को ज्यादा याद रखना है। तो आपसे पूछे करौली का शासक कौन था, तो करौली का मदनपाल था, ध्यान रखना। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह था। अलवर में 2 थी क्रांति हुई जब तक, एक विनय सिंह और एक बने सिंह था। उसके बाद में बीकानेर का सरदार सिंह था जो अंग्रेजों का साथ दिया था, ध्यान रखना। और धौलपुर का भगवंत दास था। और एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी टोंक, उसका 1857 की क्रांति के समय जो शासक था उसका नाम था नवाब वजीरुद्दौला। क्या नाम था? नवाब वजीरुद्दौला। ये 1800, अब अपन ने पूरा परिचय लगभग पढ़ लिया कि कौन कौन तो शासक थे, कितनी अपने पास रियासतें थी। अब इसका विस्तार अपन आगे चल करके 1857 की क्रांति का विस्तार अब आगे जो अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने केवल परिचय पढ़ा, क्योंकि ये परिचय अपने याद होना चाहिए। सभी रियासतें याद होनी चाहिए, सभी रियासतों के राजा याद होने चाहिए, पॉलिटिकल एजेंट याद होने चाहिए, रियासतें सैनिक छावनी याद होनी चाहिए कि कितनी छावनी थी अपने पास, कहाँ थी, वहां विद्रोह कब कब हुआ। तो इन्हीं का तो विस्तार आगे चलकर अपन पढ़ने वाले हैं। यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगा वो तुरंत दे दिया जाएगा। कल राजस्थान सहित 4 राज्यों में राज्यसभा के लिए चुनाव हुए थे, ध्यान रखना। उसका वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा कि कहां से कितनी कितनी सीटें किस किस पार्टी ने जीती। ये बहुत सीधा प्रश्न आएगा, ध्यान रखना। आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट के अंदर सीधा पूछेगा कि पिछले दिनों में जो राज्यसभा के लिए चुनाव हुए थे वो कितने राज्यों में हुए। तो पहला क्वेश्चन 4 राज्यों में हुए, ध्यान रखना। राजस्थान से संबंधित पूछा जाए तो राजस्थान में ध्यान रखना 4 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 3 सीटों पर कांग्रेस जीती और 1 पर भाजपा का उम्मीदवार जीता है। तो उनके चारों उम्मीदवारों के भी नाम याद रखने, कौन जीता कौन हारा, ये जो भी मैटर होगा। करंट वाली जो क्लास होगी अपनी, वो आपको उस करंट वाली क्लास में अब जो क्लास बनेगी वो केवल राज्यसभा चुनाव को लेकर ही मैं अगली क्लास बनाने वाला हूं, जो आपको सुबह 8 बजे मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू।